अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज के जो लेक्चर में हम लोगों ने चीज़ें कंटिन्यू करनी है, उसमें सबसे पहले तो बच्चे हम लोग जो है ना ये 3 छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो कि याद कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से कि इनमें क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है। और इसका एक डिजिटल इमेज अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे। सही हो गया। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास प्यूडेंटल कैनाल, ठीक है। इसका काफ़ी बार पूछा जाता है और आपकी बुक में भी इस चैप्टर में 2 से 3 मरतबा रिपीट होकर लिखा हुआ है। सेकेंड है हम लोग के पास रेक्टम प्रोलैप्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पेरिनियल बॉडी के डैमेज की वजह से कैसे रेक्टम प्रोलैप्स होगा, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इसका एक और रीज़न भी है रेक्टल प्रोलैप्स का, ठीक है। और थर्ड चीज़ ये है हमारे पास हाइएटस ऑफ शॉल्ब, ठीक है, कि हाइएटस ऑफ शॉल्ब क्या होता है और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्यूडेंटल कैनाल। तो प्यूडेंटल कैनाल का सबसे पहले आप लोग ये इमेज देख लें, ठीक है। आपको एक इमेज माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये एक फेशियल कैनाल है, ठीक है। फेशिया से बनी हुई है, फेशियल कैनाल है। और इस तरह आप लोग देख लें, ठीक है। ये जो बोल्ड लाइन में ड्रॉ की हुई है ये मैंने कैनाल ड्रॉ की है। कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप कह लें कि ये छोटी सी ट्यूब है, ठीक है। छोटी सी ट्यूब है जिसमें से मज़ीद जो है वो छोटे छोटे थ्रेड्स पास कर रहे हैं। अब वो थ्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब है दैट इज़ प्यूडेंटल कैनाल, और वो थ्रेड्स क्या है, उसके कॉन्टेंट्स हैं। सही हो गया। अभी अक्सर पूछा जाता है कि प्यूडेंटल कैनाल क्या है, कहाँ प्रेजेंट है और इसके कंटेंट क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्यूडेंटल कैनाल एक फेशियल कैनाल है। ये मैंने आपको दिखा दी। कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो इश्यू एनल फोसा, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में ये पूरा टॉपिक कवर किया था। इश्यू एनल फोसा की लेटरल वॉल पे प्रेजेंट है। और इसके कंटेंट्स क्या हैं, यानी कि जो इसमें से ये थ्रेड्स गुजर रहे हैं ये क्या चीज़ें हैं। एक तो प्यूडेंटल नर्व होगी और दूसरी होंगी इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स। तो क्या है कि प्यूडेंटल कैनाल एक फेशियल कैनाल है जो कि इश्यू एनल फोसा के लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। और इसके अंदर से क्या क्या गुजर रहा है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, प्यूडेंटल नर्व है एंड प्यूडेंटल इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स हैं। सही हो गया। अभी पहले आप इसका डिजिटल इमेज देख लें ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग इसके थोड़े से ये रिलेशंस कर लेते हैं। अच्छा बच्चे, ये जो है ना ये है हम लोग के पास डिजिटल इमेज, ठीक है, जिसमें आपको है ना बॉडी का बॉटम व्यू दिखाया गया, ठीक है। बॉटम व्यू किस तरह से हम लोग को आइडिया होता है कि यहाँ पर जो है वो हमें टेल बोन यानी कि टिप ऑफ कॉकेक्स जो है वो हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे पास टेल बोन और टिप ऑफ कॉकेक्स इसको बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो शो की गई है येलो में, ये हमारे पास प्यूडेंटल नर्व है। अब कैनाल यहाँ पर शो नहीं की गई, लेकिन हमें पता है कि कैनाल में ही प्यूडेंटल नर्व प्रेजेंट है, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो नर्व है इसी के अराउंड हमारे पास एक फेशियल कैनाल प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग जो है वो प्यूडेंटल कैनाल कहते हैं। अभी बच्चे कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये जो है ये इश्यू एनल फोसा के लैटरली प्रेजेंट है। अभी आपको पता है कि हमारे पास ये जो शो हो रही है टिप ऑफ कॉकेक्स, ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर से ऊपर हमारे पास एनल कैनाल रन करती है और उसके दोनों साइड्स पर इश्यू एनल फोसा होता है। तो दोनों साइड्स पर जब मिड लाइन के दोनों साइड्स पर इश्यू एनल फोसा होगा तो उसके मज़ीद लेटरली जो है वो हमारे पास प्यूडेंटल कैनाल आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो हमें इसका आइडिया हो जाता है कि किस तरह लोकेशन समझाई गई है। तो एक जब इमेज क्लियर हो जाता है ना माइंड में, तो फिर बाकी सारी चीज़ें देखें मिड में आ रही हैं। टिप ऑफ कॉकेक्स भी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, उसी के ऊपर एनल कैनाल रन करेगी और उसके दोनों साइड्स पर इश्यू एनल फोसा होगा और उसके मज़ीद साइड पर हमारे पास प्यूडेंटल नर्व आ रही है जो कि प्यूडेंटल कैनाल में प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से जो है ना वो हम लोगों को इसका जो है वो कंसेप्ट समझ आ जाता है कि क्यों कहा जा रहा है कि लेटरल वॉल में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इमेज से हम देख लेते हैं। तो ये बच्चों कुछ ऐसे होती है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इमेज है ना, इसमें ये जो हमारे पास लाइट ब्लू सा एरिया किया गया है ये एक फेशियल कैनाल शो की गई है जिसको प्यूडेंटल कैनाल कहा गया है। और इसके अंदर से जो है ना हमारे पास पेरिनियल नर्व तो अलग से मेंशन किया गया है, लेकिन ये प्यूडेंटल नर्व आ रही थी ना, ठीक है, आगे उसने ब्रांचेस देना शुरू किए हैं। तो ये लाइट ब्लू सी हमारे पास जो है वो फेशियल कैनाल है जो कि प्यूडेंटल कैनाल कहलाती है, ठीक है। और इसके अंदर से ये आप लोग देख सकते हैं प्यूडेंटल नर्व आ रही है जो कि आगे अपनी फर्दर ब्रांचेस देगी, ठीक है। तो ये आपको एक इमेज शो करना था। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन बता दी कि किस तरह से ये लेटरल टू इश्यू एनल कैनाल प्रेजेंट है, और सेकंड ये आपको एक दिखा दिया कि जिस तरह मैंने आपको इस डायग्राम में भी जो है शो किया था कि ये इस तरह एक ट्यूब सी होती है। तो ये है, ये जो लाइट ब्लू में शो की गई है ये वो ट्यूब सी है और इसके अंदर जो है वो प्यूडेंटल नर्व आ रही है, वो फर्दर अपनी ब्रांचेस दे रही है। अच्छा
अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो एक चीज़ है ना वो है ये, ठीक है, ये आपको कह सकते हैं कि पिडेंटल कैनाल के थोड़े से रिलेशंस बुक में बताए गए हैं, ठीक है, उस तरह से पूछे नहीं जाते, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इसको याद करने का आसान तरीका क्या होगा। ठीक है, आप लोग ये इमेजिन कर लें कि हमारे पास ये जो है मैंने ड्रॉ किया, दैट इज़ पिडेंटल कैनाल, ये इसकी लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। ठीक है, तो आपको ये चार चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, कि इसकी लेटरली ऑब्ट्यूरेटर फेशिया प्रेजेंट है, मीडियली पेरिनियल फेशिया प्रेजेंट है, इसके एपेक्स पे ल्यूनेट फेशिया प्रेजेंट है, और इसकी बेस पे फेल्सीफॉर्म प्रोसेस है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट का। अब फेल्सीफॉर्म प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है ना उसकी फर्दर इलोंगेशन हुई हुई होती है या प्रोलोंगेशन हुई हुई होती है टूवर्ड द रेमस, तो उसको जो है ना वो हम लोग फेल्सीफॉर्म प्रोसेस बोल देते हैं। वो हमारे पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट का ही एक पार्ट होता है या उसी की ही एक इलोंगेशन होती है। ठीक है, तो ये जो है ये इसके चार रिलेशन हैं जो कि आपकी बुक में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम पे। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे तरीके से याद होगा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर किया था हमारे पास इश्यू एनल फोसा का, तो उसमें हम लोगों ने कंटेंट्स में पढ़ा था कि कंटेंट्स में फर्स्ट नंबर पे ही चीज़ थी कि इश्यू एनल पैड होता है फैट का। ठीक है, कि यहाँ पर एक फ़ैट का मतलब है कि उसकी जो कंपोजिशन होती है वो फ़ैट होती है, एक पैड सा होता है। तो आपको पता है जहाँ पर भी फैटी पैड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली क्या कर रहे होते हैं कि कुशन का काम कर रहे होते हैं, कि ठीक है कुशन लाइक होते हैं और वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ये जो इश्यू इनर फैट का जो कुशन लाइक पैड है ये डैमेज हो जाएगा, और इसके डैमेज की क्या रीज़न होगी, मोस्टली क्या होता है कि जब हमारे पास किड्स में, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बच्चों वाली पॉपुलेशन है उसमें जब एक्सट्रीमली स्वेयर डायरिया हो जाता है तो हमारे पास इश्यू एनल फैट के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जब ये डैमेज हो जाएगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, उसका जो कुशन का फंक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हमारे पास रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाएगा। तो ये एक चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पेरिनियल बॉडी डैमेज हो जाती है इन द केस ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है, और मोस्टली वो आपको पता है कि जो है वो हमारे पास वुमेन की पॉपुलेशन में होती है, तो वहाँ पर जो है वो रेक्टम ऑफ प्रोलैप्स पेरिनियल बॉडी के डैमेज की वजह से होगा। लेकिन इन किड्स क्या होगा कि इश्यू एनल जो फैट पैड है वो हमारे पास डैमेज हो जाएगा ड्यू टू स्वेयर डायरिया, और उसके बाद जो है वो रेक्टम प्रोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रेक्टम जो है वो अपनी जगह से मूव करेगा, और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आप कह सकते हैं, या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी ओपन स्पेस, ये जो है ओपनिंग की तरफ आने की कोशिश करती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जब प्रोलैप्स होता है ना तो वो जहाँ पर उनको खाली जगह मिलती है, जहाँ पर उनको ज़्यादा जगह मिलती है या कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मिलता है तो वो हमारे स्ट्रक्चर्स वहाँ मूव कर जाते हैं। तो रेक्टम में भी ऐसा ही होगा कि वो टूवर्ड द एनल ओपनिंग आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास किड्स में प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम का रीज़न। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो हम लोगों के पास चीज़ है ना वो है हाइएटस ऑफ शॉल्ब। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइएटस ऑफ शॉल्ब क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था बड़ी, मैंने आपको डिटेल में बार बार बताया था जब हम लोग इश्यू एनल फोसा की एपिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, इश्यू एनल फोसा की जब हम लोगों ने एपिक्स पढ़ी थी तो क्योंकि हम लोगों ने देखा था वो कुछ इस तरह से करके स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल का फेशिया आ रहा था। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास जो है वो लिवेटर एनाई मसल आ रहा था। तो ये यहाँ पर एक लाइन आ रही थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने इसकी एक बाउंड्री कंसीडर किया था। तो बच्चों कहते हैं कि इस लाइन में और ये जो लिवेटर एनाई का ओरिजिन होता है इसमें जो गैप होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हिएटस ऑफ शॉल्ब। सही हो गया, लिवेटर एनाई और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का जो फेशिया होता है जिसको ऑब्ट्यूरेटर फेशिया भी बोलते हैं, इनके दरमियान एक गैप होता है जिसको हम लोग हिएटस ऑफ शॉल्ब बोलते हैं। अभी समटाइम्स क्या होता है कि इस गैप में से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो टूवर्ड द स्पेस, मतलब कि मूव करने की वही बात है कि अपनी जगह से हिलते हैं और टूवर्ड द ओपन स्पेस आने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इश्यू एनल हर्निया। क्योंकि ये जो हमारे पास जगह है ये यहाँ पर सारी होगी, ये होगी इश्यू एनल फोसा की। ठीक है, हम लोग लास्ट अगर आप लोग लेक्चर देखें प्लेलिस्ट में जो है वो सेकंड लेक्चर मेंशन है इश्यू एनल फोसा, उसमें ये सारी चीज़ बड़ी डिटेल में बताई गई है कि ये इश्यू एनल फोसा है। ठीक है, ये उसका एपिक्स है, और एपिक्स में हमारे पास ये दो चीज़ें आ रही हैं, ऑब्ट्यूरेटर फेशिया एंड लिवेटर एनाई। तो इनके दरमियान जो गैप है मैंने आपको बताया कि वो हिएटस ऑफ शॉल्ब है, और उस गैप से अगर हमारे पास जो कोई भी ऑर्गन जो है वो फोसा में मूव करने की कोशिश करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इश्यू एनल हर्निया। अच्छा बच्चों, यही चीज़ अगर हम लोग इमेज से देख लें, ठीक है, ये इमेज जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिखाई थी। ठीक है, ये है हमारे पास एपिक्स। ठीक है, इश्यू एनल फोसा है, यहाँ पर ये है उसका एपिक्स। एपिक्स पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल है तो इसका फेशिया आ रहा होगा। ठीक है, और इसी के पास से हमारे पास क्या निकलता है, लिवेटर एनाई मसल। तो इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पर गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइएटस ऑफ शॉल्ब। ठीक है,
अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हर्निएशन होती कैसे है। ये इन लोगों ने जो है ना वो शो किया हुआ है, ये कैडेवर मॉडल में, ठीक है, शो किया हुआ कि फैट हर्निएशन है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का फेशिया है, ठीक है। अब फेशिया और साथ ही हमारे पास जो है वो लिवेटर एनाई भी मसल होता है, जिस तरह के मैंने आपको दिखाया है। तो ये इन्होंने ग्रीन में फ़ैट शो किया है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो स्पेस है इन्होंने ये शो किया कि हेरिटेज ऑफ शॉल्ब है। और यहाँ से अगर किसी चीज़ की हर्निएशन हो जाएगी, कोई चीज़ आउट हो जाएगी जो कि यहाँ पर उन्होंने फ़ैट दिखाई है, तो वो इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि हेरिटेज ऑफ शॉल्ब एक ओपनिंग होती है जहाँ से किसी चीज़ की जो है वो भाई पास थ्रू भी हो सकती है, ठीक है, जिस तरह की यहाँ पर फैट हुई है और उसको फैट हर्निएशन का इन्होंने नाम दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है वो आपको इतना पता होना चाहिए। सारी चीज़ मैंने यहाँ समझाई थी, मैंने कहा आपको डिजिटल इमेज से भी दिखा दूँ। तो होपफुली बच्चे ये 3 कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।